काशनी जगत गुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री मधुर बिहारिणे नमः। श्री गुरु मधुर काशनी भगवते नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, अब मैं आपको श्री मधुर विलास ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य मधुर काशनी पीठाधीश्वर स्वामी श्री जगदानंद जी महाराज मीत उदासीन का अल्प परिचय देने जा रहा हूं। पूज्य महाराज श्री ने कल के जीवों के कल्याण हेतु उनकी स्थिति पर विचार करके भगवत लीलाओं का यह ग्रंथ श्री मधुर विलास रचा है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा ततद्देवावगच्छ त्वं मम तेयोष संभवम्। हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। परम पूज्य, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, दया, करुणा, प्रेम व दान की प्रतिमूर्ति मधुर काशनी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव स्वामी श्री जगदानंद महाराज मीत जी के स्थूल शरीर का अवतरण पंजाब प्रांत के अबोहर नामक पवित्र नगर में श्रावण शुक्ला चतुर्दशी संवत 2002 अर्थात 3 अगस्त 1944 को कृपा वर्षण हेतु तथा भवाटवी में भटकते जीवों को आश्रय देने हेतु भगवत कृपा पात्र श्री दयाचंद्र सेठी व भक्तिमती माता अकलना देवी के गृह में हुआ। लौकिक शिक्षा श्री गंगानगर में प्राप्त करके मन में संतुष्टि न मिलने के कारण अध्यात्म विद्या की खोज में तथा तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके अनजान पथ पर अग्रसर हुए। परम संत पूज्य स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज के चरणों में 6 फरवरी 1965 को श्रीधाम वृंदावन होते हुए श्री चरणों में सदा सर्वदा के चिर परिचित स्थान में पहुंच गए। 7 जून सन 1965 संवत 2022 को पूज्य दादा गुरुजी ने प्रिया प्रियतम के प्रेम रंग में रंजित वस्त्र देकर युगल सरकार के अंतरंग परिकर में भर्ती करने का प्रमाण पत्र दे दिया। अर्थात पूज्य श्री का संन्यास ज्येष्ठ शुक्ला नवमी सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रमण रेती आश्रम में संपन्न हुआ। श्री रमण रेती निवास के दौरान पूज्य श्री ने कई छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें सोरठा, छंद, सवैया व चौपाइयों आदि से हरिनाम लीलावासर इस दिव्य कृति का अर्थ करते समय सद्गुरुदेव की प्रखर प्रतिभा का भान होता है। वृंदावन चालीसा, दीन विनय, सद्गुरु चालीसा, मधुर माधुरी, मीत 84 दोहावली, श्री मधुर भागवत इत्यादि बहुत सी रचनाएं समय समय पर पूज्य श्री द्वारा प्रकाशित होती रही हैं। महाराज जी द्वारा स्थापित काशनी जगत गुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की दिव्य
वह सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई, जिनके दर्शन से हृदय गदगद हो जाता है। यहाँ प्रिया प्रीतम की छत्र छाया में चलने वाला महामंत्र संकीर्तन एवं विगत 14 वर्षों से संतों की सेवा हेतु मधुर बिहारी अन्न क्षेत्र तथा गौ सेवा हेतु परिक्रमा मार्ग, कालीदह में यमुना तीर पर श्री मधुर बिहारी गौ सेवा सदन का निर्माण कराया है। अतिथियों के निवास हेतु श्री मधुर कार्षणी आतिथेयम का सुंदर निर्माण भी करवाया गया है। हरियाणा प्रदेश में दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में एक आश्रम श्री मधुर बिहारी सत्संग भवन के नाम से पूज्य महाराज जी द्वारा संचालित है एवं पंजाब प्रांत के बरनाला नगर में श्री मन कामेश्वर बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर मनौती मानकर नारियल बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। इस दिव्य मंदिर में 36 करोड़ राम नाम हस्तलिखित संग्रहित हैं। यहाँ पर सालासर के बालाजी मंदिर से लाई गई अखंड ज्योति प्रज्वलित है। महाराज श्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मार्मिक चित्रण यह ग्रंथ श्री मधुर विलास अपने आप में अनुपम है। आपने अपने भागीरथी प्रयास के द्वारा संसार को श्री कृष्ण भक्ति युक्त मधुर मधुर लीलाओं का भंडार प्रदान किया है, जिसके कारण आपका नाम भारतीय संस्कृति में अनंत काल तक के लिए अमर हो गया है। इस सद्ग्रंथ के विषय में भारत के महान संतों, मनीषियों एवं विद्वानों ने एक स्वर से कहा है कि इस ग्रंथ को श्रद्धा युक्त पढ़ने वाला मनवांछित फल अवश्य प्राप्त कर सकता है। आप जैसे युग पुरुषों का अवतरण धराधाम पर लोक हितार्थ ही होता है। हजारों लोगों की श्रद्धा के केंद्र आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बोले श्री मधुर बिहारी सरकार की, बोले सतगुरुदेव भगवान की। ठाकुर श्री मधुर बिहारी जी के 31वें पाठोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित श्री मधुर विलास अष्टापारायण के भव्य आयोजन में उपस्थित आप सभी गुरु बंधुओं को, ममतामयी स्नेहमयी मातृशक्ति और दिशा चैनल के माध्यम से देश विदेश में श्री मधुर विलास का श्रवण कर रहे सभी धर्मनिष्ठ बंधुओं को, माताओं बहनों को सादर प्रणाम, नमन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। व्यास पीठासीन परम श्रद्धेय परम पूज्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी को कोटि से नमन। उनके साथ में उपस्थित पंडित वृंद के श्री चरणों में मेरा नमन प्रणाम। सभी संगीतज्ञ जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको मेरा नमन। 30 अक्टूबर से श्री मधुर विलास ग्रंथ का हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आज पंचम दिवस गुरुदेव के द्वारा रचित श्री मधुर विलास ग्रंथ, जिसमें ठाकुर श्री मधुर बिहारी जी की रसमयी लीलाओं का हम डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी के श्रीमुख से अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय शैली में श्रवण कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो वो लीलाएं हमारे सामने ही घटित हो रही हैं। मैं अब अनुरोध करने जा रहा हूं
परम पूज्य परम श्रद्धेय डॉक्टर शास्त्री जी के साथ में ही संगीतज्ञ श्रीमान दयाल चंद्र शर्मा जो की कवि हृदय है, दयालु उपनाम के नाम से आपकी कविताएं भी प्रकाशित होती रही है। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वे गोपी गीत प्रस्तुत करें और हम सभी श्रद्धा भाव से इस गोपी गीत का श्रवण करें। श्रीमान दयाल चंद्र शर्मा दयालु। मधुर बिलास रतियुत गाए, अनुपम जोड़ी नित्य लखाए, अनुपम जोड़ी नित्य लखाए। नंद नंदना हियक चंदना, नेह माँ बढ़ गई आए तुम ब्रजा।
मधुर तव गिरा दास मोहिता अधर अमृतम देहु मोहना चरित अमृता कथक जीवना विरह घोरस की राख सोना वो समय गया अंग सो लगा देह सो भरा शीस कर फिरा ओही भटकती विपिन में फिरे वन गए कठोर रसन सीकरा तेरी वो अदा मारती हमें वंशी अधर धर मुस्करावना वो उठे ढोलियाँ अब कहाँ गईं प्रेम नजरिया गोद गोदावना लोक हूँ तजा तज दिया परा वीर तब लिए सोन लेने करुण तुम तो अब तरे प्रज जना लिए फिर भी क्रूरता धारे अपने मन चरण कोमला डरते और धरे वक्ष जाचुहन वीर ना तुम्हें कंठ का धरो वो ही वन चरण सीधे हम रामन किस को जा कहे सीधे हम रामन किस को जा कहे सीधे हम रामन किस को जा कहे सिसक सिसक ही ये भाव कहे बदा गोपी हर मीत प्रीत प्रलाप कर
गाया गोपी गीत, गाया गोपी गीत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद में युगल सरकार, प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम, श्री मधुर बिहारी जी, बांके बिहारी जी, रमन बिहारी जी, अतुल बिहारी जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान, अनेक शुभ गुण संपन्न विद्वत वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे व्यास जी और उनके साथ पधारी हुई महान विभूतियाँ, मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, स्नेहमती माताओं, बहनों, देवियों। किसी ने कहा बुलाया तो हमने व्यास जी को था, ये 1 2 3 4 ये बिना बुलाए मेहमान ये भी साथ में आए गए हैं, बहुत लंबी लाइन लग रही है। तो सज्जन ने उत्तर दिया, क्यों भाई, किसी को भोजन का निमंत्रण देते हो, ये आपकी रोटी हमारे यहाँ है तो फिर थाली में रोटियां ही रखा करो ना, ये 10-20 कटोरियां साथ में और रखने की क्या जरूरत है। किसी में खीर है, किसी में रायता है, किसी में से सूखी सब्जी है, किसी में रसादार सब्जी है, किसी में चटनी है, इनकी क्या जरूरत है। रोटी के लिए बुलाया था तो रोटी खाओ। बोले ये जो कटोरियां होती है ना, इस कटोरियों के अंदर जो कुछ रखा है उसको लगावन बोलते हैं। रोटी सूखी जरा अंदर मुश्किल से उतरती है, इसलिए कभी कभी चटनी के साथ, कभी रसादार सब्जी के साथ, कभी सूखी सब्जी के साथ, ये इनसे लगाए लगाए के रोटी बहुत आसानी से अंदर पहुंच जाती है। इसलिए रोटियों की गिनती नहीं करते, गिनती करते हैं रोटियों के साथ में कटोरियां कितनी रखी थी। फलाने आ गए 15 कटोरी, 15 कटोरी। ऐसे ही हमारे व्यास जी आचार्य जी वो अपने साथ में लगावन रखते हैं। कोई मधुर मधुर आर्गन बजा रहा है, तो कोई मधुर मधुर तबला बजा रहा है, तो कोई मधुर बांसुरी की ध्वनि छोड़ रहा है, कोई मधुर राग की ध्वनि छोड़ रहा है। इनके माध्यम से कथा का रस इतना बढ़ जाता है कि दूर जाता व्यक्ति भी खींच के चला आता है। और जो है सहयोग तो आप सबका रहता है और मान प्रतिष्ठा बढ़ती है हमारे व्यास की। और ये कितने अच्छी गुणों की बात है कि हमारे सभी विशिष्ट जो है साथी हैं वो सब के सब हमारे समेत व्यास जी की मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के अंदर लगे हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से ठाकुर जी ने एक नियम बनाया,
न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वैकुंठ धाम में आ गए सनक सनंदन सनातन संत कुमार। जय और विजय ने आगे डंडा लगाए के रोक दियो, और उनको अच्छो ना लगो तो झट साप दे दियो, जाओ यहां रहने के लायक नहीं। यहां तो वो रहे जो महात्माओं का सम्मान करे, भक्तों का सम्मान करे। तुमने हमारा अपमान किया है, हमको रोका है, इसलिए यहां रहने लायक नहीं, चलो यहां से। इतने में ठाकुर जी महाराज भी गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर के चतुर्भुजी श्री नारायण वैकुंठाधिपति भी वहां पहुंच गए। आते बोले महात्माओं की जय हो, बहुत अच्छा किया, ये इसी लायक थे, इनको यहां से निकाल दिया। जय और विजय कहने लगे, बोले जी निकाल तो दिया, चलो आपने भी उसमें सहमति प्रदान कर दी, बहुत अच्छी बात है, परंतु आपके नियम का क्या हुआ? आपने जो एक नियम बनाया था कि यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जहां पहुंच करके जीव वापस नहीं जाता है, फिर वो नियम तो खंडित हो गया। हम उस धाम से वापस जा रहे हैं जिस धाम में आपके शब्दों के मुताबिक यहां से आने वाला वापस नहीं जाता। यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जहां पहुंचकर वापसी नहीं है। ठाकुर जी ने कहा नियम बनाने वाला का नियम या तो उसके लिए लागू होता है या उनसे नीचे वालों के लिए लागू होता है, वो अपने से बड़े वालों के लिए नियम लागू नहीं कर सकता। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने राम जी के माध्यम से शबरी को समझाते हुए कहा है, मोते अधिक संत कर लेखा, सातों मोह में सब जग देखा। सारे संसार को मेरा स्वरूप देखो, कोई हानि नहीं है, सिया राम में सब जग जाने। लेकिन मेरे महात्माओं को मेरा रूप समझने की गलती मत कर बैठना, वो मेरे से ऊंचे हैं, मेरे भी आदर्श हैं। मोते अधिक संत कर लेखा। अब तुम ही बताओ जय और विजय जी, जो संत मेरे से बड़े हैं, मेरे भी पूजनीय हैं, उनके ऊपर मेरा बनाया हुआ नियम कैसे लागू हो सकता है? ये नियम मैंने बनाया कि जहां पहुंचकर जीव वापस नहीं जाता, लेकिन ये नियम संतों पर लागू नहीं होता। वो चाहें तो मेरे नियम को भी खंडित करके और तुम्हें यहां से वापस भेज सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जहां ठाकुर जी ने भी नियम बनाया हो, अपनाया हो, उसके बाद भी हमको इस तरह की कोई गलती नहीं कर बैठनी चाहिए कि अब हम संतों की अवहेलना कर सकते हैं, अब हम भक्तों की अवहेलना कर सकते हैं, अब हम आचार्यों की अवहेलना कर सकते हैं। ऐसी गलती मत कर बैठना, क्योंकि अगर ऐसी चूक हो गई तो फिर भगवान भी कन्नी काट जाएंगे, वो भी पीठ फेर जाएंगे। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे से नीचे वालों की गलती नहीं की, मेरे से ऊपर वालों की गलती की है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये जो भगवत की तरफ बढ़ने के रास्ते हैं, उनके कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। और ये हमारे व्यास जी तो इसीलिए विराजमान हैं कि हमारी साधना ठीक तरह से ठाकुर जी के चरणों में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, उसमें क्या संकेत करना है, क्या उसमें बढ़ोतरी करनी है, क्या बचाव करना है। ऐसे बीच के बहुत सारे छोटे छोटे नियम होते हैं जिनको लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती। और ये पथ प्रदर्शक आचार्य चरण इसलिए ठाकुर जी ने धरती पर भेजे हैं कि इन जीवों को आदर्श में बढ़िया रास्ता बताएं, उनकी चूक बताएं और मुझ तक पहुंचाने की बाधाओं को दूर करें।
उसी को करने जा रहे हैं हमारे आदरणीय व्यास जी महाराज, डॉक्टर श्री मनोज मोहन जी। और आज तो बहुत मधुर मधुर होली लीला है, फूलों की होली, फूल तैयार हो रहे हैं और बहुत ही सरस होली। मधुर विलास के अंतर्गत भी अनेक सदग्रंथों की प्रेरणा, संतों की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से अनेक प्रकार की होली, और मुझे भी कुछ नई नई लगी वो उसमें है। उसको किस अच्छे ढंग से हमारे जो है डॉक्टर साहब आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं, ये तो आप देख करके ही निर्णय करें। जय श्री कृष्ण। बोलिए मधुर बिहारी भगवान की जय, मधुर विलास की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तिगण्डं कञ्जाक्षमुखं भुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरौ पवनकुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की वल्लभाधीश की गिरिराज धरण की यमुने महारानी की श्री बाल कृष्ण लाल की श्री मधुर बिहारी लाल की श्री तुलसी महारानी की श्री राधा रमण लाल की एकादश महापर्व की श्री मधुर विलास की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मधुर विलास अष्टाह पारायण कथा क्रम पंचम दिवस। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज बड़ा दिव्य पावन पर्व है, देवोत्थान एकादशी। श्री तुलसी महारानी और शालिग्राम का दिव्य पावन विवाह पर्व का ये उत्तम दिवस है। भगवती श्री राधा अपने घर में देखती हैं कि मां तुलसी पूजन करती है। और एक बात का ध्यान रख लेना कि तुलसी पूजनम नित्यम ये कुर्वन्ति दिने दिने
सौभाग्यम लभते नित्यम संततिम च नोत्तमाम। जो तुलसी पूजन करता है उस स्त्री का सौभाग्य वृद्धि को प्राप्त होता है और घर में संतान उत्तम लक्षण वाली होती है। श्री मधुर विलास ग्रंथ में भी यह वर्णन आता है कि जब भगवती राधा के मन में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा हुई तब उन्होंने भी तुलसी पूजन किया था। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में स्पष्ट वर्णन किया गया है और उसी का आश्रय लेकर के श्री मधुर विलासकार ने जो कहा, बोले खेल खिलौने गए नित्य तुलसी की पूजा। भगवती श्री राधा अब और किसी का खेल का आश्रय नहीं लेती हैं, वो तुलसी पूजन करती हैं। क्यों? बोले जल अर्पण चंदन चर्चित मन भरे न दूजा। मुझे तुलसी पूजन करना है। तुलसी को अर्घ देती है, तुलसी के वृंदा महारानी के सानिध्य में दीप प्रज्वलित करती है और सुमन माल दे धूप दीप अर्पण कर वृंदा। मधुर धरे नैवेद्य करें स्तुते मुख चंदा। मां, मुझे तुलसी पूजन करना है। क्यों? बोले तुलसी पूजनम नित्यम, मुझे आदेश हुआ है तुलसी पूजनम नित्यम कुरु त्वम देव कन्यके श्री कृष्णो वश्यताम याति येन वा सर्वदेवहि। समस्त देवता तुलसी की कृपा से प्रसन्न होते हैं और जहाँ तक गोविंद की बात है तो जो तुलसी पूजन करता है उससे तो भगवान श्री मधुर विहारी अतिशय प्रसन्न होते हैं। तो मैया वेगी पूज कर लागे अपने काम बहुत बेर लो राधिका जपति वृंदा नाम। तुलसी का जप करती है, तुलसी का रचन करती है। श्री किशोरी जी तुलसी का वंदन करती हैं। षोडशोपचार पूजा का वर्णन। उसके बाद में जब तुलसी पूजन किया तो हुआ क्या? जब श्री राधा रानी ने तुलसी पूजन किया तो हुआ क्या? भगवती तुलसी प्रकट हुई, दिव्य दिव्य सिंहासन के ऊपर बैठी हुई। क्यों आपने भजन किया? बोले कि प्रभु श्री श्याम सुंदर मधुर बिहारी मुझे पति रूप में प्राप्त हो, मैंने इसलिए वृंदा का अर्चन और वृंदा का वंदन किया है। तदा विरासीत तुलसी हरि प्रिया सुवर्ण पीठो परिशोभितासना। सोने का सिंहासन है, दिव्य दिव्य सिंहासन। सिंहासन अपने आप नीचे से ऊपर उठ करके आया।
और चतुर्भुजा पद्म पलास वीक्षणा श्यामा स्फुरेद हेम किरीट कुंडला। तुलसी महारानी जिनके मस्तक पर दिव्य मुकुट है, कानों में कुंडल है, दिव्य सुंदर रूप लेकर के भगवती वृंदा दर्शन देने लगी। पीतांबराच्छादित सर्पवेणी सृजं दधाना नव वैजयंतीम। भगवती तुलसी वृंदा महारानी की इतनी कमर से नीचे लंबी चोटी है और उसके बाद में भगवती तुलसी वृंदा महारानी का जब दर्शन किया तो क्या देखती हैं? बोले चुचुम्ब राधा परिरम्य बाहु भी। भगवती वृंदा भगवती तुलसी महारानी ने जिस सिंहासन पर खुद बैठी थी, गोदी में श्री राधा को लेकर के और पीठ पर हाथ रखा। राधा, जो तुमने ये कामना की है कि कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, वह तुम्हारी कामना अवश्य पूरी हो। मैंने जान करके ये प्रसंग आपके लिए आज सुनाया है। क्यों? क्योंकि आज तो तुलसी का दिव्य अलग से ये दिन माना गया है। आज देवोत्थान एकादशी है। ठीक है महाराज, ये बड़ा दिव्य प्रसंग है ये तुलसी महारानी का। और अब तो गोपियों ने जब सुना कि तुलसी पूजन इसलिए किया गया है कि कृष्ण प्राप्ति हो श्री राधा के लिए, बस अब तो सखियों ने मजाक करना प्रारंभ किया। देखो तो सही, अवही सगाई, अभी तो श्री राधा की सगाई हुई है, अभी तो राधा रानी की सगाई हुई है और तब इतनी तपस्या की भावना है राधा की। और जब वास्तव में विवाह हो जाएगा तो फिर राधा की दशा क्या हो। अवही भई सगाई शाम की सह तप धारा, और ब्याह होत पे का होगा जाने कर तारा। मधुर विलासकार चित्रलेखा वीथी में दोहा संख्या 124 से पूर्व ये स्पष्ट वर्णन करते हैं। ब्याह होत पे का होगा जाने कर तारा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जिनके घर में तुलसी रहती है ना, तुलसी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों सिद्धांत से अद्भुत है। जिनके घर में तुलसी रहती है उनके घर की ओर तो यमदूत भूल करके भी देखते नहीं है। तुलसी काननम राधे गृहे यस्यावतिष्ठति, तद्गृहं तीर्थरूपम ही न यान्ति यम किंकराः। उनके घर में कभी भी यमदूत भूल करके भी प्रवेश नहीं करते हैं। और उसके पश्चात में भगवान ने पौगंड अवस्था में प्रवेश किया। ग्रंथकार कहते हैं अभी तक तो ठाकुर जी बछड़ा चराते थे,
भगवान ने कही कि बाबा हम अब बड़े हैं। फिर बोले हम अब गैया चरांगे। बोले लाला अभी तू छोटो है, गैया बड़ी बड़ी, उनके सींग बड़े बड़े, और यदि तू गैया न चरावे जावेगो तो गैयन के सींग लग गए तेरे तो। बोले नहीं बाबा, गैया मोए मारे नहीं, गैया मुझे प्रेम करें, गैया मुझको चाटें। बेटा देख तो मालूम है कि हमारे घर में कोई भी नयो काम होए, पहले हमारे यहाँ के जो आचार्य है ना, हाँ कौन, हमारे कुलगुरु शांडिल्य, शांडिल्य पहले मुहूर्त निकाले। भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते मुनि शांडिल्य आचार्य के पास में गए और वाक्य वाद में शांडिल्य मुनि के चरणन में दंडोत करी। बाबा आचार्य जी, आपको मेरे पिता ने बुलाया है। क्यों? मैं गैया चराना चाहूं, लेकिन एक बात ध्यान रखियो, बाबा ना लंबो मुहूर्त नकारवे की तुम देखेंगे, पर तुमने जल्दी को मुहूर्त नकारी हो। बोले बेटा तू चिंता मत कर। आचार्य शांडिल्य चले आए और नंद बाबा ने आसन दिया, आचार्य जी को बैठाया। आचार्य जी मेरो लाला जिद कर रहे हो, गैया चरांगो गैया चरांगो। एक काम करो, नहीं तुम 2-4 साल आगे को मुहूर्त नकारी हो, तुम्हारे पास तो 10 साल और 100 साल पंचांग है ना। और गर्गाचार्य ने तत्काल पंचांग खोलो। बाबा बड़ा सुंदर मुहूर्त बनो है। कौन सा मुहूर्त है? बोले कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मोहन हट ठानो। जो मोहन ने जिद करिए गैया चरावे की, वह को जो मुहूर्त है वह कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी। और बाबा वाही दिना तिरो लाला गैया चरावेगो, और वादनाते ही वह अष्टमी को नाम गोपाष्टमी है जाएगा। अब प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बात कहूं, लाला ने गैया चरानो प्रारंभ कियो और वादनाते वह अष्टमी को नाम है गयो गोपाष्टमी, तो बातें पहले वह अष्टमी को नाम क्या हो? अरे पहले कछु तो नाम होएगो। ग्रंथकार दोहा संख्या 168 ते पहले कहें कि लाला ने जिद करी है, लाला ने जिद करी है गैया चरांगे। ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि निकल आई और वाक्य बाद में